रमेश ने राहत की सांस ली और अपने कपड़े ठीक करने लगा। थैंक यू सो मच, तुम टाइम पर आ गए। तभी गुस्से से भरे रमेश ने निरान से कहा, भाई ये सब उस आर के इंडस्ट्रीज वालों ने किया है, उनको छोड़ना मत, खासकर वो वेद, मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता। निरान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी नजर सामने जमी थी। रमेश ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ निरान भाई? ये पूछते हुए वो भी आगे देखने लगा तो जहां अभी कुछ देर पहले वेद और उसके साथियों को घेरने वाले गुंडे थे, वे सब गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। ये क्या हुआ? इसने इतने लोगों को पीट दिया और वो भी एक साथ? तभी वेद ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उस मुस्कान को देखकर रमेश का कलेजा कांप गया। निरान अचानक चिल्लाया, भागो यहां से, ये यहां पर है, कोई नहीं बचेगा, जल्दी भागो। रमेश को समझ नहीं आया कि निरान 15-20 पहलवान गुंडों के साथ होने के बावजूद डर क्यों रहा है। वो भी निरान के साथ भागने वाला था, लेकिन वेद पलक झपकते ही उसके सामने आ खड़ा हुआ और ऐसा लगा जैसे हवा का तेज झोंका उसके बालों से टकराया। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब थोड़ी देर कुछ नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसने देखा कि वेद निरान को गिरा चुका था। वेद ने ठंडी मुस्कान के साथ निरान से कहा, सुबह तुझे छोड़ दिया था मगर तू सुधरा नहीं, अब फिर आकर मेरे सामने अकड़ रहा है, अब तू यहां से भाग नहीं सकता। निरान दर्द और डर से पसीने पसीने हो गया था। आसपास उसके साथ ही गुंडे सहमे हुए खड़े थे, लेकिन किसी में उसको बचाने की हिम्मत नहीं थी। वेद ने रमेश को इशारे से पास बुलाया, इधर आ। रमेश बेचारा कांपता हुआ आया और जबरन मुस्कुराकर बोला, भैया अपन तो एक ही देश के हैं, मैं तो हमेशा से आपका छोटा भाई रहा हूं। वेद ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। किसे भैया बोल रहा है, इडियट? उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा होगा तू। रमेश घबराते हुए बोला, तो फिर क्या कहूं, आप उम्र में नहीं तजुर्बे से बड़े हैं ना। वेद ने सख्त चेहरे से कहा, मुझे वेद बॉस बोल, समझे? रमेश कांपते हुए बोला, वेद बॉस? गुड, अब तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन जाकर अपने उस धनंजय को मेरा मैसेज पहुंचा देना। उसने मुझसे और आर के इंडस्ट्रीज से जो भी लिया है मैं सूद समेत लौटाऊंगा। उसे कह देना कि मेरा इंतजार करे, जल्द ही मैं उसके ही दरवाजे पर पहुंचकर उसका हाल एक अधमरे जानवर से बदतर कर दूंगा। रमेश ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, ठीक है वेद बॉस, आपने जैसे कहा है मैं हर शब्द धनंजय तक पहुंचाऊंगा। अब मैं जाऊं? वेद ने हाथ झटकते हुए कहा, अब दफा हो जा, और अगर दोबारा दिखा तो मुंह तोड़ दूंगा, फिर मैसेज देने लायक नहीं रहेगा। रमेश डर के मारे लगभग रो पड़ा। उसने वेद से वादा किया कि आज ही निकल जाएगा और फिर कभी सामने नहीं आएगा। वेद ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसका असली निशाना कोई और था। और अगले ही पल पुलिस के सायरन की आवाज पास आने लगी। यह आवाज सुनकर वेद हल्का सा मुस्कुराया। मानव और बाकी लोगों को जाने का इशारा करते हुए बोला, तुम लोग जल्दी निकलो क्योंकि मेरा शिकार बस पहुंचने वाला है, मैं इनके साथ थोड़े मजे करके वापस आऊंगा। वेद की बात मानकर मानव, सीमा और माही वहां से निकल गए और तभी पुलिस वाले गाड़ी से उतरे, सीधे बंदूकें तानकर उनकी भाषा में कुछ चिल्लाने लगे। वेद को उनकी भाषा समझ नहीं आई, लेकिन उसने तुरंत हाथ खड़े किए और मन ही मन बोला, ये तो हर जगह का नियम है कि पुलिस बंदूक ताने तो हाथ ऊपर ही करने पड़ते हैं। पुलिस वालों ने जमीन पर पिटे पड़े गुंडों को देखा और फिर वेद को। एक गुंडा कराहते हुए वेद की तरफ इशारा करते हुए उनकी भाषा में कुछ बोलने लगा। तब पुलिस ने तुरंत वेद को गिरफ्तार कर लिया। फिर भी वेद ने कोई नाटक नहीं किया और शांति से उनके साथ पुलिस जीप में आकर बैठते हुए मन ही मन बोला, इन्हें पता नहीं है अपनी मुसीबत को खुद जमाई बनाकर ले जा रहे हैं ये। एक पुलिस वाला वहीं रोककर जमीन पर पड़े गुंडों से निपटने लगा। इधर गाड़ी में बैठते ही पीछे बैठे काले बालों वाले पुलिस वाले ने वेद के पास बैठते हुए कहा, तुझे पता है आज तू मरने वाला है। वेद ने मुस्कुराकर कहा, तू मुझ पर हाथ उठाएगा? तो पुलिस वाला हंस पड़ा, नहीं, मैं क्यों हाथ उठाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो पुलिस वाला हूं, लेकिन तूने जिन लोगों को पीटा है वो सब बाकुन के आदमी हैं। वो थोड़ा झुककर धीमे से बोला, लेकिन शायद तू बाकुन को नहीं जानता। वो पहले हमारा रॉयल गार्ड ट्रेनर था और थाईलैंड का थाई चैंपियन भी, लेकिन अब वो पाया का सबसे बड़ी ऑयल कंपनी के बॉस का पर्सनल बॉडीगार्ड है। यह सुनकर भी वेद के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं पड़ी। तब पुलिस वाले ने आगे कहा, बाकुन को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है जब कोई उसके आदमियों को मारता है। अगर उसे पता चला कि तूने ये किया है तो जेल में बंद रहने पर भी वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर तुझे जिंदा रहना है तो मैं हेल्प कर सकता हूं। वेद ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा वो कैसे? पुलिस वाला चालाकी से मुस्कुराया,
ये डिपेंड करता है कि तू हमारी जेब कितनी गर्म करता है। अगर तूने सच्ची नीयत दिखाई तो मैं तुझे बचा सकता हूँ। थोड़ी कम नीयत दिखाई तो बस एक रात की जिंदगी की गारंटी है। और अगर बिल्कुल भी नीयत ना दिखाई तो हमारी जेल में लोग झगड़े फसाद में रोज मरते ही रहते हैं। अगर तू भी मर गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर वेद कुछ सोच में पड़ गया। तब पुलिस वाले ने आगे कहा, पता है कल रात भी तेरी तरह कुछ इंडियंस आए थे, मगर समझदार निकले। उन्होंने चुपचाप हमें खुश कर दिया तो मैंने आज सुबह ही उन्हें छोड़ दिया। देख, हम हमेशा नियम से काम करते हैं। वेद समझ गया कि उस पुलिस वाले का सीधा मतलब है रिश्वत दो और जिंदा बचे रहो। वो मन ही मन बोला, तो ये वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने कल मानव और दोनों लड़कियों को परेशान किया था। जिनकी तलाश थी वही सामने आ गया। क्या किस्मत है। वेद मुस्कुराया और पूछा, अगर मैं तुझे अच्छा खासा पैसे दूं तो क्या उस बाकुन को हराकर मुझे बचा लेगा? पुलिस वाले का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने नाम में सर हिलाया। अरे पागल है क्या? बाकुन इंसान नहीं है, कोई उसे नहीं हरा सकता। हाँ, लेकिन तूने मुझे माला माल कर दिया तो मैं इतना करूंगा कि बाकुन को पता ही ना चले कि तू पुलिस स्टेशन में है, जब वो तुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। वेद ने आंखें घुमाई और चिढ़कर कहा, तो फिर कल जब मैं बाहर निकलूंगा तब क्या होगा? तब तो बाकुन सामने खड़ा होगा। पुलिस वाला बोला, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं बस जेल के अंदर तेरी सेफ्टी की गारंटी दे सकता हूँ। अब बाहर क्या होगा ये तेरी किस्मत है भाई। वेद ने जानबूझकर मजाकिया अंदाज में कहा, मैं सोच रहा था तू सच में मदद करेगा, पर तू तो कच्चा खिलाड़ी निकला। ऐसे लोगों को पैसे देने का क्या फायदा? मुझे नहीं देना कुछ। पुलिस वाले ने गुस्से से वेद की तरफ देखा। अबे हम पुलिस हैं, तेरे पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं, समझा ना? तू चाहता है हम 24 घंटे तेरी सिक्योरिटी करें? साली तू इसकी कीमत चुका पाएगा क्या? अब तक वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। उन्होंने तुरंत वेद का सब सामान छीन लिया, सिर्फ एक बैंक कार्ड छोड़कर, और फिर बोला, ज्यादा पैसे देगा तो तुझे अकेले रखेंगे। वेद हंसकर बोला, नहीं नहीं, अकेले रहने में क्या मजा, मुझे तो भीड़ भाड़ पसंद है। यह सुनकर पुलिस वाले का मूड और बिगड़ गया। उसने तुरंत दूसरे साथी को इशारा किया, इसे सेल नंबर 6 में डाल दे, वहां रहेगा तो इसकी अकड़ टूट जाएगी। एक मोटे कांस्टेबल ने लोहे का दरवाजा खोलकर वेद को अंदर भेजते हुए कहा, आज रात तेरी शामत है, अंदर जा, उम्मीद है कल सुबह तक जिंदा बचेगा। वेद मुस्कुरा कर बोला, तू तो ये उम्मीद कर कि कल सुबह ये बाकी लोग जिंदा हो। वाह रे लड़के, तू वाकई अकड़ू है। कल देखता हूं तेरी ताकत तेरी जुबान जैसी तेज है या नहीं। वेद अंदर गया और लोहे का दरवाजा बंद हो गया। वेद ने इधर उधर देखा, तभी अचानक लाइट बंद हो गई और अंधेरे में दरवाजे के पीछे छिपा एक कैदी चादर लेकर झपटा और वेद का सर ढक लिया। फिर दर्जनों कैदी उस पर टूट पड़े, लेकिन अचानक उस अंधेरे में चीखों की आवाज गूंज उठी। कुछ देर बाद किसी ने चिल्लाकर सबको रोक दिया, अबे लाइट जलाओ जल्दी। एक कैदी ने लाइट ऑन की तो सबने देखा कि जमीन पर खून से सनी चादर पड़ी थी और अंदर उनका ही एक साथी खून से लहूलुहान पड़ा था। सब दंग रह गए, क्योंकि ये वही था जिसने चादर उठाई थी। एक कैदी चिल्लाया, तू उस लड़के को फंसाने वाला था, तू खुद ही कैसे फंस गया? और वो नया लड़का कहाँ है? तभी एक आदमी ने उसके बॉस की तरफ इशारा किया, जो चटाई पर बैठा था। उस बॉस के चेहरे पर झुंझलाहट थी। और फिर सब के सब क्या घूर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उस लड़के को देखो, कहाँ गया वो? अचानक किसी ने कांपते हाथ से उसके पीछे इशारा किया। बॉस ने मुड़कर देखा और डर के मारे चीख पड़ा। अगले ही पल उसके कंधे पर वेद का पैर था। वो बॉस चिल्लाया, ये हुआ कैसे? ये यहां कब आया? बॉस ने भागने की कोशिश की, लेकिन वेद के पैर का दबाव ऐसा था जैसे कोई भारी भरकम लोहा हो, और बॉस हिल तक नहीं पा रहा था। बॉस जमीन पर धड़ाम से गिरा और तेजी से सरकते सरकते अपने चेलों के बीच जा बैठा और वेद से बोला, तू जो भी है यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। तू जानता नहीं है हम कौन है। वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं तो यहां बस एंटरटेनमेंट के लिए आया हूं। चल बताइए, बाकुन कौन है? बाकुन का नाम सुनते ही सारे गुंडे थर थर कांपने लगे। ये देखकर वेद की आंखें चौड़ी हो गई। ऐसा क्या है इस बाकुन में जो सब इतना डर रहे हैं? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।